दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि 1 एम्पियर की डायोड से 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक का ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाए। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ में आप देख सकते हो कि 1N4007 डायोड है। ये 1 एम्पियर की डायोड होती है। अगर किसी सर्किट में 3 एम्पियर का रेक्टिफायर लगा हुआ है, जैसे मैं ये मेरे हाथ में देख सकते हो, ये 3 एम्पियर का रेक्टिफायर है। इसके जगह पर 1 एम्पियर का डायोड का अगर रेक्टिफायर बनाकर लगा दिया जाए तो ये तुरंत गर्म होकर खराब हो जाएगी। दोस्तों 1 एम्पियर की डायोड से 3 एम्पियर का रेक्टिफायर कैसे बनाए, तो इसके लिए इस डायोड की संख्या बढ़ानी होगी। ये मेरे पास एक डायोड है, तो 3 एम्पियर की रेक्टिफायर बनाने के लिए इस प्रकार का 1 एम्पियर का डायोड 12 को लेना है। तो यहाँ से हम 12 डायोड को ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 12 डायोड ले लिए। उसके बाद में इस डायोड में उल्टा और सीधा होती है। तो कैसे पहचानेंगे उल्टा और सीधा, तो ध्यान से देखिएगा। इस डायोड में एक तरफ देखिएगा तो ये सिल्वर पट्टी रहती है, इस वाला लेग के बगल में ये कैथोड होती है, और दूसरी तरफ देखिएगा तो इस लेग के बगल में ये पूरी तरफ ब्लैक ही होती है, ये एनोड होती है। तो इस प्रकार कैथोड और एनोड आप पहचान लीजिएगा। उसके बाद में 3 डायोड एक साथ उठाइएगा। देखिएगा इस प्रकार 3 डायोड को ले लीजिएगा और तीनों डायोड को सिल्वर पट्टी वाला लेग एक साथ इस प्रकार रखना है। ध्यान से देखिएगा, ये छोटा छोटा डायोड है, थोड़ा दिखाने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन ध्यान से देखिएगा समझ आ जाएगा। इस प्रकार ले लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा इस तीनों डायोड की जिस साइड सिल्वर पट्टी है एक साइड में रख दिए, और जिस साइड ब्लैक पट्टी है इस साइड रख देना है, एक साइड में। तो इस तरह रखिएगा और तीनों डायोड को क्या करना है, एक साइड रखकर इस तीनों को एक साथ चिपका देना है। तो इसको कैसे चिपकाइएगा, तो यहाँ पे चलिए हम इस डायोड को साइड में रखते हैं और तीनों डायोड को इस तरह नीचे रख दीजिएगा, बिल्कुल बराबर में शेप में रखिएगा इस तरह रखकर। और ये फेविक्विक लीजिएगा, जो 5 रुपए में फेविक्विक आती है उसके लीजिएगा और तीनों को यहाँ से चिपका दीजिएगा। इस तरह हम फेविक्विक से चिपका दे रहे हैं ताकि सोल्डिंग करने में आसानी होगी। देखिएगा ये कुछ समय में चिपक जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तीनों डायोड को हम यहाँ पे फेविक्विक से बढ़िया से चिपका दिए। अब इसको साइड में रख दीजिएगा और फिर से 3 डायोड लीजिएगा और 3 डायोड लेकर तीनों डायोड की कैथोड वाला लेग को एक साइड रखिएगा और एनोड वाला लेग को एक साइड रखिएगा। यानी सिल्वर पट्टी वाला जो लेग है ना एक साइड रहेगा और ब्लैक पट्टी वाला लेग एक साइड रहेगा, और फिर इसको चिपका दीजिएगा। इसी तरह करके 3-3 डायोड को एक साथ चिपकाकर 4 जगह चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 12 गो डायोड को 3-3 डायोड को एक जगह पर करके हमने चिपका दिया। देख सकते हो 4 जगह पर हमने चिपका दिया। अब इसको पैरेलली में हम 3 डायोड को कनेक्शन करेंगे। तो ये कितने का हो जाएगा, एक डायोड 1 एम्पियर का है तो 3 डायोड को पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये 3 एम्पियर का डायोड हो जाएगा। तो इस तरह आपको चिपका लेना है। उसके बाद में इसको अब ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 डायोड उठाइएगा इस प्रकार। 2 डायोड को उठाकर, और यहाँ पे ध्यान से हम आपको दिखा दे, 2 डायोड को जो सिल्वर पट्टी वाला लेगा, ये वाला देख सकते हो सिल्वर पट्टी वाला है, और इसमें भी यहाँ पे सिल्वर पट्टी वाला लेगा। तो इस तरह रखकर इसको सोल्डिंग करना है। तो कैसे सोल्डिंग करना है, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह रख दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। इस तरह रख दीजिएगा और इस दोनों को पहले यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। जिस तरह ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था सेम उसी तरह हम ब्रिज रेक्टिफायर ये बना रहे हैं, लेकिन 1 एम्पियर की डायोड से हम 3 एम्पियर की ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं। तो इस तरह आप रख दीजिएगा। उसके बाद में पहले यहाँ पे आप पेस्ट लगा दीजिएगा ताकि सोल्डिंग करने में आसानी होगी, और बारी बारी से जितने भी डायोड है ना सभी डायोड की लेग पे इस तरह सोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। लेकिन सोल्डिंग करने से पहले जो डायोड आप चिपकाए ना उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी डायोड उल्टा यहाँ पे नहीं चिपकाइएगा। जिस साइड सिल्वर पट्टी है तो तीनों डायोड की सिल्वर पट्टी एक साइड होनी चाहिए, ब्लैक पट्टी वाला लेग एक साइड होनी चाहिए। तो इस तरह आप देख लीजिएगा सभी डायोड में। तो हमने तो बिल्कुल ठीक चिपकाया है। तो इस तरह अब रखकर इस सभी को हम चलिए फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी डायोड है बारी बारी से सभी पर इसी तरह आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो इस डायोड को देखिएगा हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। कैसे कनेक्शन किए हैं, कनेक्शन आप देख लीजिएगा। इस डायोड की सिल्वर पट्टी इस साइड है और दूसरे डायोड की भी सिल्वर पट्टी इस साइड है। दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी एक साथ सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद में इसको अभी साइड में रखिएगा। फिर 2 डायोड उठाइएगा और दोनों डायोड को उठाकर
अब ब्लैक पट्टी वाला लेग को सोल्डिंग करना है, इस तरह रखिएगा और ब्लैक पट्टी वाला जो लेग है ना इस साइड इस तरह रखकर आप सोल्डिंग करना है। देखिएगा ये ब्लैक पट्टी वाला लेग इस साइड आ गया और फिर दूसरे वाला डायोड की ब्लैक पट्टी इस साइड आ गया। अब यहाँ पे सोल्डिंग करना है, तो चलिए यहाँ पे हम रख दे रहे हैं नीचे, ताकि हाथ पर तो सोल्डिंग करना मुश्किल है। और यहाँ पे पेस्ट लगा दीजिएगा तो सोल्डिंग करने में आसानी होगी। और यहाँ से सेम तरीका से सोल्डिंग कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इसको भी हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। ब्लैक पट्टी वाला लेग इस साइड है तो यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, फिर दूसरे वाला डायोड की ब्लैक पट्टी है इसको सोल्डिंग कर लिए। अब जब इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा तब आपको क्या करना है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो आप चाहे तो इस तरह भी सोल्डिंग कर सकते हो और इसको पलट कर भी इस तरह भी आप सोल्डिंग कर सकते हो, या इसको भी पलट कर इस तरह सोल्डिंग कर सकते हो। किसी साइड से आप सोल्डिंग इसको करके ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और यहाँ पे सोल्डिंग कर ले रहे हैं। इस तरह रख दीजिएगा और सभी पर फिर से सोल्डिंग यहाँ पे कर दीजिएगा, दोनों जगह पर जहाँ अभी सोल्डिंग नहीं हुआ है। इस साइड और इस साइड सोल्डिंग नहीं हुआ है तो दोनों पर हम चलिए फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये ब्रिज रेक्टिफायर अब बनकर ये तैयार हो गया। अब ये 3 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम बहुत बड़ा में यहाँ पे बनाए हैं, इसमें से कोई भी कट नहीं लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों दिखाना था आपको जितना अब ये 3 एम्पियर की ब्रिज रेक्टिफायर काम करेगा उतना ब्रिज रेक्टिफायर ये वाला अब काम करेगा। अब 1 एम्पियर का डायोड से हमें यहाँ पे ये 3 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर हमने बना दिया। अब इससे 3 एम्पियर की जगह पर ये वाला 3 एम्पियर का रेक्टिफायर लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना ये काम करेगा उतना ये काम करेगा, अब ये हीट नहीं होगा। अगर एक डायोड लगाकर रेक्टिफायर बनाकर लगाते 3 एम्पियर की जगह पर तो ये रेक्टिफायर गर्म हो जाता, लेकिन अब ये गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपको 3 एम्पियर से बढ़ाकर 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है 1 एम्पियर की डायोड से, तो जहां पे हमने 3 डायोड को एक साथ यहाँ पे चिपकाया है तो इसको संख्या को आपको बढ़ा देना है। जैसे 5 एम्पियर की रेक्टिफायर बनाना है 1 एम्पियर की डायोड से, तो यहाँ पे एक साथ 5 डायोड को लगाना है। सभी जगह पर 5-5 डायोड को लगा दीजिएगा और सेम तरीका से सोल्डिंग कर दीजिएगा, तो ये 5 एम्पियर की रेक्टिफायर बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको 10 एम्पियर का रेक्टिफायर बनाना है और आपके पास 1 एम्पियर का डायोड है, 3 की जगह पर आपको 10 डायोड लगाना है। इसको संख्या बढ़ा देना है, जहां पे 3 डायोड लगा इसकी संख्या को बढ़ा देना है। सभी जगह पर 10-10 डायोड को लगा दीजिएगा तो ये 10 एम्पियर का रेक्टिफायर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।